नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बेटियों को सीएम की ओर से बड़ी सौगात मिली। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ा ऐलान किया कि अब प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25-25 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। योजना बहुत अच्छी है और जाहिर है कि प्रदेश की बेटियों को इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा। कांग्रेस ने तो इस कार्यक्रम की शिकायत चुनाव आयोग में कर दी और इसे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया। बहरहाल आज आपकी बात इसी मुद्दे पर। और आज लाडली लक्ष्मी उत्सव के आयोजन में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जेपी धनोपिया ने क्या कहा यह भी आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से निशाना इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी पर साधा गया। सहयोग प्रदान करना, जैसे हमने तय किया कि 11वीं 12वीं में तो 6-6 हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25 हजार रुपया और लाडली लक्ष्मी बेटियों को दिए जाएंगे। और एक बात और मैं आज कह रहा हूं मेरी बेटियों, यहां और पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे परिश्रम से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर 7-8 लाख रुपया साल में फीस होगी तो वो फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। तो आज लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। हमारे सवाल, मामा शिवराज ने एक बड़ा ऐलान यहां पर किया है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ये सवाल, करोड़ों के स्कॉलरशिप की सौगात यहां पर दी गई। डॉक्टरी इंजीनियरिंग की फीस भी अब सरकार देगी। तो आयोजन पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया कि उपचुनाव के मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया इस योजना के जरिए। एमपी में लाडली उत्सव का चुनावी कनेक्शन कांग्रेस और बीजेपी में घमासान क्यों है मचा। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। आपकी बात में इसी से जुड़े तमाम सवाल होंगे, तमाम जवाब होंगे कि लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन जो किया गया, मामा शिवराज ने जो बड़ा ऐलान किया, उससे बेटियों को तो फायदा होगा, लेकिन इसको लेकर चुनाव आयोग में यह मामला क्यों चला गया, क्यों कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग में पहुंची और शिकायत यहां पर दर्ज की। तो हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आर.के. दोगने पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी, सबसे पहले आपसे सवाल कि टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल उठा। योजना बहुत अच्छी है, बेटियों को फायदा भी यहां पर मिलेगा। जाहिर है तमाम बेटियां जो प्रदेश की हैं, जो जूझ रही हैं, पैसे की कमी की वजह से फीस नहीं दे पा रही हैं, उनके लिए एक बड़ा ऐलान यहां पर सरकार की ओर से किया गया। लेकिन इस वक्त जब उपचुनाव बेहद नजदीक। देखिए अभितोष जी, ये योजना जो लाडली लक्ष्मी योजना है, मध्य प्रदेश की एक ऐसी योजना है जिसको देश भर में सराहना मिली है और देश के कई अन्य राज्यों ने इस योजना का अनुसरण किया है। और 2007 से आज हम 2021 में आ गए, लगभग 14-15 साल हो गए और 40 लाख मध्य प्रदेश की बेटियां इस योजना में पंजीकृत हैं। पिछले 6 महीने में 1,31,000 नई बेटियों का पंजीयन हुआ है और आज के कार्यक्रम में 1,18,000 बच्चों को प्रमाण पत्र जारी किए, 5,99,00,000 की छात्रवृत्तियां जारी की। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से सिर्फ इतना सा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अभितोष जी कसम खा ली है कि क्या हिंदू परंपराओं का, हिंदुत्व का विरोध करेंगे, कन्या पूजन का विरोध? मुझे अफसोस है, दुख है कि हम नवरात्रि में, आज नवरात्रि का दिन है जहां देश भर में सनातन परंपरा के तहत कन्या पूजन किया जा रहा है, हिंदू परंपरा के तहत कन्या पूजन किया जा रहा है। हमने आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, हम दिवाली पर माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, वर्ष भर कामना करते हैं माँ सरस्वती की। और जब कन्याओं के कल्याण का विषय आता है तो कांग्रेस को उस पर आपत्ति, राजनीति नजर आती है। मुझे कोई कहने में आपत्ति नहीं अभितोष जी के कांग्रेस के स्कृत्य से कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। ये बातें जरूर कन्या कल्याण की करते, पर ये विरोध में हमेशा कन्याओं के। हमने कन्या पूजन की बात करी, इनको आपत्ति, कौन रोकता है आपको कन्या पूजन करने से? आप भी कन्या पूजन करिए, पर आपके मन में तुष्टीकरण का भाव है, आपको भय लगता है कि आपके तुष्टीकरण के जो वोट बैंक हैं वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए इनको आज शर्म नहीं आई कि कन्याओं के लाडली लक्ष्मी की योजना का विरोध कर रहे हैं। अभितोष जी, जिन 4-5 जिलों में आचार संहिता, उन 4-5 जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम का कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। इतना ज्ञान और भान भारतीय जनता पार्टी को है
और बाकी पूरे मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को हम नहीं थोड़ी तो छोड़ उन- देंगे कि उपचुनाव है, क्या कांग्रेस की परवाह करेंगे? नहीं हमें पंकज कांग्रेस चतुर्वेदी के इन जी, आरोपों की परवाह नहीं फिर है। ये भी थोड़ा सा समझाइएगा। मैं कांग्रेस पे आता हूं, मेहमान को जोड़ूंगा कांग्रेस से, लेकिन ये भी थोड़ा सा समझाइएगा कि आपने जिन जगहों का जिक्र किया, जो विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है, जहां उपचुनाव होने, क्या वहां पर फिर फायदा नहीं मिलेगा, वहां की कन्याओं को फायदा नहीं मिलेगा इस योजना का? नहीं नहीं, अभितोष जी, जब तक चुनाव की आचार संहिता है, तब तक के लिए वो लंबित है। हम्म पूरे मध्य प्रदेश के लिए योजना है। हम्म लेकिन अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में वो 4-5 जिले, उन 4-5 जिलों पर कोई प्रभाव नहीं, पर जैसे ही चुनाव खत्म होगा उन बहन बेटियों को भी लाभ मिलेगा। मेरी बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर है कि तुष्टीकरण के लिए अभितोष जी कांग्रेस पार्टी कन्या पूजन का विरोध करती है, लाडली लक्ष्मी का विरोध करती है। ऐसी कैसी राजनीति? ठीक है। आप वोटों के जिस स्तर आर के पर आ दोगने जी, जाएंगे, आर के दोगने आप- जी, कन्या पूजन का विरोध किया गया क्या यहां पर, या लक्ष्मी पूजन का विरोध किया गया क्या कांग्रेस की ओर से? पंकज जी बोल रहे हैं ये 15 साल से सरकार चला रहे हैं और 20 साल 1.5 साल हो गए सरकार चलाते हुए, फिर भी नई योजना बता रहे हैं आप लाडली लक्ष्मी योजना पहले भी थी और पहले भी लोगों को खूब वोट बनाया इन्होंने। लाडली लक्ष्मी के नाम से सर्टिफिकेट दिए हैं, पेमेंट किसी को नहीं दिया है, तो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आगे आने वाली सरकार आएगी जब देगी, तो ये सिर्फ सर्टिफिकेट देते इस नाम से। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बात कर रहे हैं, इन्होंने पेंशन दे रहे थे 300 रुपए, तो क्या पेंशन में इन्होंने सिर्फ बीपीएल कार्ड लागू कर दिया, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को चालू कर दिया, सबको पेंशन देंगे, सबको ये करेंगे और साथ ही पेंशन दी के सबको। इसी तरह लाडली लक्ष्मी होती वही किया कि आगे करके जो पढ़ाई का सबको देंगे, BMBA को फीस देंगे, IIM की फीस देंगे, IIT की फीस देंगे। अरे फीस देंगे तो क्लियर तो करो, पॉलिसी क्लियर नहीं है और फिर डिक्लेयर करते हैं। और ये डिक्लेयर इसलिए किया है कि चुनाव है, अभी इनके सिर पर चुनाव में इनको जीतना है, चुनाव में इनकी हालत खराब हो रही है। लोग वह जवाब पूछ रहे हैं इनसे कि आपने क्या किया हमारे लिए, किसान के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, रोजगार के नहीं, लिए लेकिन क्या किया? बीजेपी का आरोप है कि लक्ष्मी पूजन का विरोध यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। और ये कन्या पूजन करना था, कन्या पूजन का विरोध यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, ये सवाल बीजेपी की ओर से ये पूछा जा रहा है। चुनाव के कारण ये लेके आया, चुनाव में लेके आया, चुनाव के बाद ले आता है, चुनाव के पहले ले आता है। आपने कहा शिक्षण तोड़ रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। ये प्रदेश में 5 जगह चुनाव, 4 जगह चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। गलत तरीके प्रजातंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। पहले भी इन्होंने सरकार प्रजातंत्र की हत्या करके बनाई है और अभी भी वर्तमान में जैसा कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कन्या पूजन का हमें कोई विरोध नहीं है। पंकज जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर क्या मिल पाया? कन्या पूजन से खुशी होगी हमको, पर ये बलात्कार रोकिए, कन्या को ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अवध बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इनको तो रोक दीजिए। ये रोकने नहीं जा रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे, उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे, उनको सजा के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे। फांसी की सजा डिक्लेयर करिए ना, आपको दम हो तो, और वो नहीं करेंगे। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चुनाव के लिए, सिर्फ ये चुनाव है इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। पंकज जी, आप दीजिए खूब लाभ, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप MBBS के लिए देना तो हर लड़की के लिए देना चाहिए, आप IIT के लिए IIM के लिए फीस देना तो सबके लिए होना चाहिए, पर ये फिर ले आएंगे इनकम टैक्स के लिए को नहीं देंगे, BPL वालों को ही देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, आर के दोगने जी आता हूं मैं। पंकज जी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि कन्या पूजन का तो विरोध किया ही नहीं जा रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस जितनी अपने आप को बुद्धिमान मानती है, उससे ज्यादा समझदार इस मध्य प्रदेश की बहन बेटियां हैं कि स्पष्ट तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए हिंदू परंपराओं का विरोध करते हैं। और परंपरा कांग्रेस पार्टी की पुरानी है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, जिनकी स्मरण शक्ति क्षीण है, कि 2007 से लेकर अब तक 9,00,000 करोड़ का व्यय इस मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है और इसके अलावा लगभग 45,000 करोड़ रुपए का बजट और आरक्षित करके रखा है इस योजना के लिए। तो कहीं पैसे की कमी नहीं है और कांग्रेस को तो आज प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए कि आप मध्य प्रदेश की बहन बेटियां क्लास से लेकर करियर तक, यानी पहली क्लास से लेकर यदि हाई करियर तक जाती हैं, हाई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाती हैं, अपना डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाती हैं, प्राइवेट और सरकारी, उनका भुगतान मामा शिवराज जी की सरकार करेगी। और अभी तो ये कानून बनाया है मध्य प्रदेश में, ये कानून है, यानी ऐसा नहीं कि सरकार बदल जाए तो कानून बदल जाएगा, ये कानून है मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के लिए। उस पर कांग्रेस को पीड़ा है। और जिस विषय का इन्होंने जिक्र किया, तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने बलात्कार के लिए फांसी का पहला कानून बनाया और 38 लोगों को फांसी। नहीं पंकज जी, लाडली योजना के बारे में थोड़ा सा और समझाइए मुझे, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं
ये आप कह रहे हैं कि प्रभाव भी फिलहाल उन क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उपचुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तब तो प्रभाव पड़ेगा। और लालच नहीं, क्या, अभितोष जी, मैंने कोई लोक लुभावनी यहां पर बातें नहीं हुई क्या? लालच वहां के वोटर्स के मन में नहीं होगा कि उनकी भी बेटियां आगे पढ़ लिख सकेंगी इस योजना के तहत? अभितोष जी, हाँ अभितोष जी, जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन करते हैं, प्रतिबद्ध हैं और मान सम्मान करते हैं। और यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो हम चुनाव के मंच पर कांग्रेस पार्टी को इस बात का उत्तर देंगे कि इस घोषणा से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि कांग्रेस आज मध्य प्रदेश की बहन बेटियों की कल्याण की योजना के विरोध में क्यों? किसका डर है कांग्रेस को? किसके तुष्टीकरण की चिंता है कांग्रेस पार्टी को? क्यों डरती है कांग्रेस पार्टी? यदि हम कन्या पूजन की बात करते हैं, लाड़ी लक्ष्मी की बात करते हैं, 9 लाख 1000 करोड़ का व्यय कम है, 40 लाख बहन बेटियां यदि पंजीकृत है तो उसमें आपत्ति कांग्रेस को? यदि आज मध्य प्रदेश की बेटी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यदि वो IIT में पढ़े, IIM में पढ़े, मेडिकल की पढ़ाई करे, आपत्ति को थोड़ा सा घुमा रहे हैं पंकज जी, आपत्ति को थोड़ा सा घुमा रहे हैं। खैर मैं आता हूं, कांग्रेस के जो साथी बैठे हुए हैं उनके पास मैं लौटता हूं। इससे पहले जेपी धनोपिया साहब ने चुनाव आयोग में जो शिकायत दर्ज करवाई और क्या कुछ उसके बाद उन्होंने कहा है, ये सुनवा दे, उसके बाद मैं फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 40 लाख लाडली लक्ष्मियों को आज संबोधित किया है। उनके बहाने से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज दिया है कि लाडली लक्ष्मी योजना का एक गुणगान किया है, अपनी ही पीठ खुद थपथपाई है। वो ये भूल जाते हैं कि प्रदेश में इस समय खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोवट में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के कोई भी प्रलोभन के काम नहीं किए जाने, उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी उनका प्रसारण पहुंचा है, सारी जानकारी पहुंची है। बाकी मतदाताओं को उन्होंने प्रलोभित करने का कृत्य किया है। ये उनका जो कृत्य है आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने आज भारत निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की है और उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। पंकज जी, सुना आपने, कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा जाए कि प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। शायद मुख्यमंत्री जी इस बात को भूल गए, वाकई भूल गए। देखिए अभितोष जी, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। तो कांग्रेस से लोभ, प्रलोभन, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार कांग्रेस पार्टी की इस आपत्ति का जो उचित मंच चुनाव है वहां पर बराबर और करारा जवाब देंगे, क्योंकि हम यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन प्रतिबद्ध है चुनाव आयोग के नियम कायदे कानून का पालन करने के लिए। हम कांग्रेस के जैसे उच्च श्रृंखल और उद्दंड नहीं कि नियम कायदे कानून का पालन नहीं करें। हमारा दायित्व और हमने उस कानून और पालन का निर्वहन किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करी है, हम उत्तर देंगे। लेकिन मैं बात सिर्फ उसी पूछ करना चाहता हूं कि कांग्रेस को किसका भय है, किस चीज का डर है कांग्रेस पार्टी को? कौन सा तुष्टीकरण का मानसिकता कांग्रेस पर हावी है? ये कन्या पूजन का विरोध करते हैं, बहन बेटियों के कल्याण की योजना का विरोध करते हैं, लाडली लक्ष्मी का विरोध करते हैं। पूछ रहा हूं मैं, यदि मध्य प्रदेश की बेटी सबल बने, क्या चाहते हैं आप? आज मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो बहन बेटी है वो रोटी भी बनाएगी और रोजी भी कमाएगी और मध्य प्रदेश का नाम भी आगे लेकर जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार बहन बेटियों के द्वार पर है, हमारा दायित्व है। इसीलिए मैंने कहा कि क्लास से लेकर करियर तक, पढ़ाई से लेकर जीवन यापन तक, स्थापन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना का लाभ दिया। आज कांग्रेस को आगे आना चाहिए था। और मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में अभितोष जी, अच्छाई बुराई अपनी जगह, योजना को लेकर सवाल तो दूसरी बात हो गई ना, करनी चाहिए। यहाँ पर समय को लेकर सवाल उठ रहा है। आरके दोगने साहब, क्या किसी चीज का डर या किसी चीज का भय है यहाँ पर कांग्रेस को? यही वजह है कि जानबूझकर इस योजना पर सवाल उठाया जा रहा है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि डर रही है कांग्रेस किसी न किसी बात को लेकर। यहाँ पर वाकई ऐसा है? ये अभिषेक जी देखिए, ये अपने जो पंकज जी जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग जाके बात कर रहे हैं। योजना का कोई विरोध नहीं कर रहा। योजना कब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है कि नहीं है, चुनाव है कि नहीं, हमारे आचार संहिता लगी है कि नहीं मध्य प्रदेश में, तो ये इस तरह की घोषणा करना, चुनाव को प्रभावित करना, इस पर बोलना होता है आपको। पंकज जी, इस पर जवाब दीजिए। ये एक लाइन का जो सवाल है इस पर जवाब दीजिए। योजना का विरोध नहीं हो रहा यहाँ पर, कन्या पूजन का विरोध नहीं हो रहा, लक्ष्मी पूजन का विरोध नहीं हो रहा। अभितोष जी प्रत्यक्षता कन्या पूजन का विरोध है, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का विरोध है और कांग्रेस की आपत्ति चुनाव आयोग में लगी, वहां इसका जवाब देंगे।
लेकिन ये स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का विरोध है। ये कांग्रेस की दूषित मानसिकता को उजागर करता है कि जब भी जन कल्याण की बात आएगी, आम हित की बात आएगी, जनहित की बात आएगी, माताओं बहनों की बात आएगी, ये विरोध करेंगे। विरोध क्यों? तुष्टीकरण के लिए। इनको डर लगता है, भय लगता है वितोष जी कि इनका कथित वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। इनको चिंता इसीलिए हिंदू परंपराओं का, हिंदुओं का, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। सनातन परंपराओं से डर लगता है। इनको क्यों विरोध करते हो आप? इस स्तर पर नीचे आ गई राजनीति आपकी, इतने घटिया स्तर पर कि अपने वोट के लिए आज आप मेरे मध्य प्रदेश की बेटियों का विरोध कर रहे हो। आपको आपत्ति है कि यदि बहन बेटी तरक्की करे, आपको पीड़ा है कि यदि बहन बेटी तरक्की करे तो रोटी भी कमाएगी और रोजी भी कमाएगी और मेरे मध्य प्रदेश का नाम ऊपर लेकर जाएगी। ये मामा शिवराज सिंह की सरकार है। हम सशक्त करेंगे बहन बेटियों को। अब बहन बेटी कांग्रेस के राजनीति नहीं है, अब वो सशक्त सबला है। जो चाहेगी सो करेगी। आज उसको स्वतंत्र सुरक्षा दी गई है। जो उसका कैरियर होगा, जो उसका मन होगा वो करेगी। मामा शिवराज की सरकार साथ में है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की सरकार नहीं है। आपको शर्माना चाहिए कांग्रेस के लोग। आज अभी विरोध कर रहे हैं कन्या पूजन का, लाडली लक्ष्मी का विरोध कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू परंपरा में आगे? मुझे नहीं लगता इस स्तर पर नीचे आ रहे चंद वोटों के लिए आज आप मेरे मध्य प्रदेश की बेटियों का विरोध कर रहे हो। शर्माना चाहिए अभी तो जी, कांग्रेस पार्टी को शर्माना चाहिए। आज दुख का दिन है कांग्रेस को। इस न्यूज को देखकर मुझे शर्मिंदगी है। इस देश प्रदेश में ऐसी पार्टी भी है तो वोट के लिए हिंदुओं का विरोध करेंगी, बेटियों का विरोध कर रही है, बहन बेटियों की प्रगति का विरोध, बहन बेटियों के मान सम्मान का विरोध, बहन बेटी की सशक्तता का विरोध। आज बेटी सबल है तो कांग्रेस प्रतिरोध बन रही है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। पंकज जी, आरके दोगले साहब, अब दोनों ही लोगों की बात यहां पर पूरी हो नहीं पा रही है। पंकज जी, सवाल दरअसल कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक पूछा जा रहा है, क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है कि उपचुनाव का वक्त चल रहा है, आचार संहिता लागू है और बीच में इतनी बड़ी योजना जो बहुत ज्यादा प्रभावी योजना है, पूरे प्रदेश में प्रभाव छोड़ती है, उस योजना को लेकर यहां पर एक बड़ा ऐलान किया जाता है। सीएम शिवराज उस कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अभी योजना की बात नहीं हो रही, योजना का विरोध कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि योजना का विरोध ही नहीं कर रहे हैं हम, वो तो अलग विषय है। आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, ये बताइए। अभी तो जी कांग्रेस अप्रत्यक्षता इस योजना का विरोध कर रही है, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का विरोध कर रही है। इनको तो अप्रत्यक्ष तौर पर फिर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। अगर मैं जवाब दूं सर, मैंने कहा ना आपसे कि हम जवाब देंगे चुनाव आयोग में, वहां उत्तर देंगे चुनाव आयोग में क्या हमने आचार संहिता को और चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, कार्रवाई होते होते तो चुनाव बीत जाएगा। अभी तो जी उत्तर देंगे चुनाव आयोग में। उन्होंने वहां शिकायत करी, वहां उत्तर देगी भारतीय जनता पार्टी। पर यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। हम मान सम्मान करते हैं चुनाव आयोग का, प्रतिबद्ध है नियम कायदे कानून का पालन करने को, और वहां उत्तर देंगे कांग्रेस को और वहां भी करारा जवाब देंगे और वहां प्रमाणित होगा कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। चुनाव आयोग में जवाब देंगे ना अभी तो जी, देंगे जवाब चुनाव आयोग में कांग्रेस को, और वहां भी मुंह की खानी पड़ेगी इनको। लेकिन शर्म आना चाहिए कांग्रेस को, बहन बेटियों के कल्याण की योजना का विरोध करते हैं। अरे कैसी राजनीति हावी है, कैसी मानसिकता, तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, सस्ती राजनीति अभी तो जी, बहुत अच्छी राजनीति है। ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। चंद वोट बैंक के लिए आप बहन बेटियों की योजनाओं का विरोध कर रहे हो। शर्म आना चाहिए कांग्रेस को, शर्म आना चाहिए। क्या चाहते हो आप कि बहन बेटी को कल्याण न करें? हम 14-15 साल से योजना पर काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। लाडली लक्ष्मी 2.0 फेज 2 शुरू किया है। बहन बेटी तो सुझाव मांगे, हम सबल करेंगे, सशक्त करेंगे, कांग्रेस से नहीं डरेंगे। हम चिंता नहीं करते कांग्रेस के आरोपों की, जवाब देंगे चुनाव आयोग में कांग्रेस को। ठीक है दोगने साहब, चुनाव आयोग का जवाब यहां पर बीजेपी दे देगी, सरकार की ओर से जवाब चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वहां पर भी मुंह की खानी होगी। देखिए चुनाव आयोग को जवाब चला जाएगा, ठीक है क्या? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है क्या चुनाव के टाइम घोषणा करना ठीक है क्या? प्रजातंत्र की हत्या नहीं है? देश के गरीबों को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, जिनको साधन नहीं मिल रहा है, उनके लिए ठीक है क्या? देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है उसके लिए ठीक है क्या? इस तरह के प्रजातंत्र की हत्या करके ये लोग अगर सरकारें बनाएंगे, इस चुनाव को मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव से क्या कोई निर्णय हो जाएगा क्या? सरकारें गिर जाएगी क्या? दोनों जगह सरकार बनी रहेगी, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब सच्चाई से चुनाव लड़िए, सच्चाई से मैदान में आइए, सच्चाई से लड़ाई लड़िए, तो निश्चित ही आपको प्रजातंत्र बचा रहेगा हमारा। और इस तरह के प्रजातंत्र की हत्या करके लोगों को प्रलोभन देकर वोट लेकर अगर आप चुनाव जीतेंगे तो इससे देश का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है, हमारे जो लोगों का नुकसान है, देश की जनता का नुकसान है। यानी कांग्रेस इस बात को यहाँ पर मान रही है, कांग्रेस इस बात को यहाँ पर मान रही है कि जिन सीट्स पर यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इस योजना के ऐलान के बाद वहां पर प्रभाव पड़ सकता है, प्रभावित होंगी वो सीट्स।
बीजेपी के खाते में ज्यादा वोट्स आ सकते हैं इस योजना के बाद। और पंकज जी आपसे मैं पूछूंगा अभी इसके बाद कि आप ये बताइए कि इस तरह की फिर योजना क्या आखिर तक आती रहेंगी सामने, क्योंकि आपके मुताबिक तो उन 4 क्षेत्रों में जो 4 सीट्स हैं वहां पर इसका प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक चुनाव हो नहीं जाएंगे। यानी कि कोई भी योजना आप नहीं लेकर आ जाएंगे, कोई भी योजना आप पुरानी आप चलाएंगे और उसको बड़े ऐलान कर देंगे तो वहां पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तब तक रुक ही रहेगी उस योजना का फैसला। तो ये भी हम मान के चल सकते हैं क्या? तो भविष्य में फिर ऐसी और योजना आएंगी फिर? देखिए अभी तो जी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के समावेशी विकास को लेकर, सर्व वर्ग के विकास को लेकर संकल्प प्रतिबद्ध है और उसके लिए जो भी आवश्यक और अनिवार्य कार्य होंगे, योजनाएं होंगी, उन पर सरकार सतत रूप से काम करेगी, पर नियम कायदे कानून के दायरे में परिधि के तहत काम करेगी। हम किसी भी नियम का और उल्लंघन नहीं करेंगे और यदि कांग्रेस की आपत्ति जिस मंच पर है तो वह हम बराबर उत्तर देंगे। लेकिन मेरी आपत्ति जिस चीज पर अभी तो जी वो आपने नहीं पूछा कि इनको किस बात का भय है, क्यों कांग्रेस बहन बेटियों को सबल बनाने की योजना का विरोध करती है? पंकज जी ये सवाल मैंने पूछा, क्या दुश्मनी इनकी हमारी बहन बेटियों से? जैसे मेरे सवाल का जवाब बीजेपी नहीं दे रही, आप नहीं दे रहे, वैसे मेरे सवाल का जवाब कांग्रेस भी नहीं दे रही। यहाँ पर सीधा सा सवाल मैंने आपसे भी पूछा कि आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, आपने कहा नहीं है। ठीक है, दोगने साहब से मैंने ये पूछा कि किसी तरह का डर है क्या डर है कि उन सीट पर प्रभाव पड़ेगा? कोई डर नहीं है, अमितेश जी हमें कोई डर नहीं है। आप तो मैदान में और मैदान में लड़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। और ये करना ठीक है क्या? आप भी समझदार है, पंकज जी तो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। आप समझदार, आप तो बताइए कि आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, प्रलोभन है कि नहीं है? ये प्रलोभन देकर अगर वोट लेना चाहेंगे तो प्रजातंत्र बचेगा क्या? आप सुरक्षित रहेंगे क्या? ये तानाशाह प्रवृत्ति से सरकार चलाना चाहते, तानाशाह प्रवृत्ति से सरकार चलेगी क्या? देश को ऐसा चलाएंगे क्या? ये चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप करें, कुछ भी करें, आपकी सरकार है, आपके पास बहुमत है, कुछ भी कर सकते हैं आप, पर तरीका कुछ है, सिस्टम है, हमारे देश की कोई कानून व्यवस्था, देश की कोई मर्यादा है। ये सब चीजों से चलता है देश को किसी एक व्यक्ति या नहीं चलता। आप एक महीने और रुक जाते, इसके बाद चुनाव के बाद आप ले आते ना, हम स्वागत कर रहे थे, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको। पर आपने ऐसे टाइम पे लाया जब चुनाव भी पीरियड पे चल रहा है, कुछ भी कोई योजना लागे तो डर तो आपको है, हमको डर नहीं है। डर आपको है कि हमारे लोग हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो शिवराज सिंह की कुर्सी चली जाएगी, मोदी की कुर्सी खींच लेंगे इसकी वापस। इसलिए डर के मारे ये नई योजना लेकर आया। चुनाव जीतना चाहते हैं तो चुनाव जीतने का अजेंडा है सिर्फ ये, और इसके बाद इसमें किंतु परंतु बहुत सारे आएंगे। ये अभी बोल रहे हैं कि मेडिकल वालों को भी देंगे, उसको भी सुविधा देंगे, सबको देंगे। मैंने आपको बताया कि पेंशन पहले सबको देने की बात हुई थी, फिर आपने बीपीएल कार्ड लिया है। अभी तो जी कानून बनाए, कानून बनाए इस योजना के लिए, ये कानूनी स्वरूप है इसका, ये घोषणा नहीं है, कानूनी रूप से लागू योजना है। अभी तो जी ये घोषणा नहीं है, ये कानूनी रूप से लागू योजना है। ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को, ये घोषणा नहीं है, कानूनी रूप से लागू योजना है, इसका बजट में प्रावधान है। लेकिन दोगने साहब एक यहाँ पर बीजेपी एक ये भी सवाल उठा रही है कि ये कानूनी रूप से तैयार एक लागू एक योजना है, इसको कोई घोषणा नहीं कहा जा सकता है, और ये बात शायद चुनाव आयोग में भी रखें। पंकज जी ये बात आप चुनाव आयोग में भी रखेंगे? देखिए अभी तो जी चुनाव में क्या रखूंगा वो तो हमारे जो विधि विशेषज्ञ उत्तर देते हो तैयार करेंगे, लेकिन मैं वहां करारा जवाब मिलेगा कांग्रेस को। पर आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये कोई नई घोषणा नहीं है, ये 2007 से जारी कानूनी रूप से विधिवत एक योजना है। उस योजना को और विस्तार दिया गया है। तो यही जो कार्यक्रम आज हुआ, पंकज जी फिर मुझे समझाइए कि यही जो कार्यक्रम आज हुआ वो क्या बाद में नहीं हो सकता था? उसके लिए आपको 20 से 25 दिन और रुकना था, महीने भर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये कांग्रेस थोड़ी तय करेगी सर कि हम कब कार्यक्रम करेंगे, सरकार ये चुनाव आयोग तो तय करेगा, चुनाव आयोग तो तय करेगा, उसकी तो प्रासंगिकता है। अभी चुनाव आयोग तो तय करेगा, आचार संहिता लागू है, चुनाव आयोग ने यह तय किया। हालांकि चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के बाद किस तरीके से और कितनी पार्टी पे क्या क्या कार्रवाई हुई है इसका भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन कोई खास कार्रवाई यहां पर हुई नहीं है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप जवाब दे देंगे वहां पर, हो सकता है आपके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट भी नजर आए। लेकिन पंकज जी क्या ये सही है, क्या ये ठीक है कि इस वक्त में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए? अभी तो जी मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में जो विकास की गति उसको रोक दिया जाए? उपचुनाव की 4 जिलों की आचार संहिता का आशय यह है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ रोक दिया जाए।
ऐसा नहीं होता। मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये एक कानूनी रूप से जारी 2007 से जारी योजना है जिसका विधिवत बजटीय प्रावधान है। 9,00,000 करोड़ रुपए उन सीट्स पर लागू नहीं होगी योजना, उन सीट्स पर लागू नहीं होगी। क्या क्या कह रहे हैं उन सीट्स पर लागू नहीं होगी जहां पर चुनाव होने। अरे सर, चुनाव आचार संहिता के बाद पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। जो नियम कायदे कानून है उनका पालन के हिसाब से ये योजना लागू होगी, चुनाव आचार संहिता के अनुसार लागू होगी, कोई उल्लंघन नहीं है। और उत्तर हम देंगे वहां चुनाव आयोग। जी दोगने साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? वक्त थोड़ा सा कम है। अमित जी एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है इनसे। कांग्रेस के उसमें किसानों का ऋण माफ किया गया था, कानून और संविधान बना था, विधानसभा में पास हुआ था, क्या उसको इन्होंने क्यों रोक के रखा? उसको लागू कर देंगे क्या? उसको चालू करेंगे क्या? ऋण माफी की योजना जो बीच में ब्रेक लगा हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे? वो भी संविधान बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, तो करेंगे वो क्या? पंकज जी सवाल सुना आपने? मैंने सुना ये कांग्रेस की योजना जिसने राहुल गांधी को ठगा। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्जा मध्य प्रदेश के हर किसान का माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। ये कहा था राहुल गांधी जी ने कि गुलाबी फॉर्म, नीले फॉर्म, पीले फॉर्म 5,000, 3,000, 1,000, 2,000, 10,000, कहाँ है 2 लाख तक की किसानों की सूची? 1.25 करोड़ किसान है मेरे मध्य प्रदेश के, माफ किया 10 दिन की भीतर 2 लाख तक का कर्जा उन किसानों का। इन्होंने राहुल गांधी को धोखा दिया, अपने नेता के साथ ठगी करी, जनता के साथ ठगी करी। हमसे क्या जवाब मांगेंगे? हमारे साथ ये इन्होंने ठगी करी उसमें सबके सामने, और इसीलिए आज सड़कों पर है कांग्रेस पार्टी। बहरहाल सवाल का जवाब यहां पर मिला नहीं, और हो सकता है कि बीजेपी चुनाव आयोग के सामने जो चुनाव आयोग सवाल पूछे उसका जवाब अच्छे तरीके से दे सके, लेकिन इस योजना पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि इसकी टाइमिंग इस तरीके की है जब वहां पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर। बहरहाल आज आपकी बात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।